आप तय कर लीजिए कि मंदिर के पुजारी को जो जिस इलाके में रहता है उस कॉलोनी के लोग एक वक्त का एक दिन का खाना एक घर से जाएगा। आपके यहां लौकी बनी है तो लौकी की सब्जी पंडित जी को जाएगी, आपके यहां कबाब बने हैं तो जाएगा, खीर बनी है तो जाएगा। अगर आप ये तय कर लें कि पंडित जी आपके खाने का इंतजाम हो गया है, आपकी 10 धोती का इंतजाम हो गया है, अब आप चिंता ना करें और 2 महीने तक हिंदुस्तान के किसी मंदिर में जाएं, उसमें 1 पैसा न चढ़ाएं। उसका मुकदमा जज साईं दीपक सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। उस पैसे को जो इस देश में पागल हो गए हैं उनको जाके दे आएं, ताकि कई हजार जीडी बख्शी पैदा हो जाए, कई हजार आरएसएन पैदा हो जाए। मंदिर में चढ़ाया हुआ पैसा, आपकी आस्थाओं का पैसा भी आपके काम नहीं आ रहा है। ये जो सच्चर कमीशन 5 करोड़ 1000 करोड़, ये जो माइनॉरिटी कमीशन 15,000 करोड़, ये उनके काम आ रहा है। उनको आईएएस पीसीएस बनाया जा रहा है और एक पीसीएस बनने के बाद झारखंड के अंदर एक पुलिस वाला अपने घर के अंदर सरकारी निवास में बैठ करके जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा है। क्या करेंगे आप नॉन वायलेंट लोग हैं। नॉन वायलेंट तरीके बता रहा हूं, वायलेंट नहीं बता रहा, क्योंकि वायलेंट आदमी तो भेज दिया आपने वहां। आप मंदिरों पर जाएं, पूजा करें, प्रसाद चढ़ाना है तो बूंदी के लड्डू चढ़ा दें, सरकार से कहें इसमें से ले जाएं चौथा हिस्सा और खा लें इसको। आप अपने हाथ में जो है वो करिए। आप मंदिरों पे पैसा 2 महीने मत चढ़ाइए। जो भी पैसा चढ़ाना है कहीं शहर के हिस्से में उस डिब्बे में डाल दीजिए और 2 महीने बाद वो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाए, फिर शहर में देखिए कौन कौन पागल है जो घर छोड़ के घूम रहा है बिना कुछ बताए, पूछ करके कि तुम्हारे मकान का किराया कैसे जाता है, उसको बताइए मत। अगर ईमानदार हैं जो टीम हमारी काम कर रही है। हमारे पास 2 पैसे नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि किसी के यहां क्राइसिस ये है, उसके मकान मालिक से नंबर लेते हैं, यार इसके यहां पैसा पहुंचा देना। उसको नहीं बताते देखो तुम्हारा हम मकान का किराया दे रहे हैं, ये मत करिए। उसके सम्मान को चोट मत पहुंचाइए। मंदिर में चढ़ाने वाले पैसे को तो आप दिखा के नहीं चढ़ाते, वो चुपचाप से चढ़ाते हैं। उतनी ही ईमानदारी के साथ इस देश में जो 10-15 लोग पागल हैं उनकी मदद करिए। 2 महीने करके तो देखिए, वो तो ज़कात निकालते हैं। आपके यहां तो दसत का कंसेप्ट था, धर्मांश का कंसेप्ट था, आपने उसे भुला दिया। हमारे समाज में भी था, हमारी सभ्यता में भी था कि जो आप ईमानदारी का पैसा कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा आपको अपने रिश्तेदारों में, अगर कोई पीछे कमजोर रह गया है उसको 6% और 4% समाज को जाएगा पैसा। हमारे यहां भी था, आप ही से लिया है। वो 1400 साल पहले आए हैं और क्या गजब के लोग हैं वो। 1400 साल पहले 632 में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, तब से इस्लाम आया। यही कह रहे हैं। मोहम्मद साहब के माता पिता की डेथ हो गई, बहुत बचपन में ये छोटे थे, अगर वो जिंदा होते तो ये ना हरकतें करते, लेकिन उनके दादा दादी ने इनको पाला। अब उनसे ये पूछ लो कि इनके दादा दादी कौन थे, तो कह यार ये बातें मत करा करो हमसे। इस्लाम जब आया 632 में तो भाई साहब उससे पहले था क्या? दादा दादी कौन थे तुम्हारे? वहीं से गड़बड़ चल रहा है तुम्हारा तो मामला। तो ये सवाल नहीं पूछते आप। इसलिए उनके यहां फंडामेंटल जो बनाए गए, इसलिए मेरी निगाह में इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर, नथिंग मोर देन दैट। इसलिए क्या है, रोजा रखिए, युद्ध में अगर खाना ना मिले तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ज़कात दीजिए कि अपनी कमाई का 5% हम मजहब के लिए देंगे, हथियार, गोला बारूद, सामान। नमाज 5 वक्त असेंबल हुई है, एक साथ बैठिए। मोहल्ले के क्राइसिस क्या हैं ये समझिए। जब जुमे की नमाज हो
तो मोहल्ले के बाहर के 15 मोहल्लों के लोग एक साथ पढ़िए, तो उस मोहल्ले में क्या हुआ, इस मोहल्ले में क्या होगा, कहां क्या करना है उसको मिलिए। और ईद के मानने से साल में एक बार एक दूसरे के घर सेवइयां खाइए। और ईमान की कमाई से पूरी दुनिया से मिलने के लिए हज करने चाहिए। पूरा पैटर्न यही है, उन्होंने उसे मजहब का नाम दे रखा है, इसी से चल रहे हैं। मक्का जाएंगे, पूरी दुनिया के मुसलमानों से बातचीत तय हो जाएगी। जुमे की नमाज में 4 मोहल्ले इकट्ठे हो जाएंगे, रोजाना नमाज अपने मोहल्ले में पढ़ेंगे। रोजा रखेंगे कि अगर बुरा वक्त आ गया, फाका करना पड़ा, 4 दिन भूखा रहना पड़ा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और पूरी दुनिया में इस्लाम तलवार से फैला। फारूक अब्दुल्ला के बाप दादे इकबाल मोहम्मद, जिसने आपका तराना लिखा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शायर माना जाता है, उसके पूर्वज सप्रू ब्राह्मण थे। ये उनके डॉक्यूमेंट में है। तो मोहब्बत से फैल रहा है इस्लाम। कहां फैल रहा है? मोहब्बत से तो बच्चे फैल रहे हैं। आप दुरुस्त फैक्ट पे बात कीजिए। इसलिए आपने मुझे इतनी देर तक सुना, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। आज के प्रोग्राम के आयोजक जनाब जिग्नेश कैला साहब से मेरी दरख्वास्त है कि इस शहर में, इस देश में बहुत सारे दीवाने घूम रहे हैं, मैं ही अकेला नहीं हूं। मुझसे बेहतर बोलने वाले, मुझसे अच्छे बोलने वाले, मुझसे अच्छी तरह दूसरी बात रखने वाले, अपने सब्जेक्ट के माहिर लोग हैं। ये सिलसिला टूटने न पाए, इसको जारी रखिए। और जब तक चलाइए जब तक इस सभा में बैठने वाला एक भी आदमी जो उठ के यहां से जाए और ये कहता हुआ जाए यार टाइम मेरा बर्बाद हो गया, जब तक उसको नहीं समझ में आ जाता तब तक इस तरीके की सभाओं को करते रहिए। आप सब लोग धनाढ्य लोग हैं, संपन्न लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिए। मदद करते वक्त बताइए मत कि हम मदद करने आए हैं। घरों में जाएं तो सोफे के नीचे पैसे रख के चले आए, घरों में जाएं तो उनकी अलमारी में पैसा रख के चले आए। 10 लोगों में उस पैसे को गाएं ना कि हमने तुमको 2000 रुपए हम देने गए थे। ये मत करिए। जो लोग अपना घर बार छोड़ के आए हैं उनके अंदर इस ईगो की वजह से वो जिंदा हैं, इसी ईगो ने उनको यहां तक लेके आए हैं। उनकी ईगो को हर्ट मत करिए मदद के नाम पे। इसलिए अपने सफ़ें सीधी कर लीजिए। इस्लाम में नमाज पढ़ते वक्त जो इमाम साहब आगे खड़े होते हैं वो कहते हैं सफ़ें सीधी कर लीजिए। कभी सुना है आपने? आप मुझसे पूछ लिया कर लिए कुरान के बारे में। सफ़ें सीधी करने का मतलब ये होता है कि जो लाइन लगाते हैं, लाइन लगा लगा खड़े हो जाते हैं, उसमें भी जाहिल बहुत हैं, ऐसी बात नहीं। वो जाहिल ये समझते हैं कि सफ़ें सीधी करने का मतलब है कि लाइन से खड़े हो जाना है, बिल्कुल एक हाथ का फासला लेके, कहीं लाइन नहीं बिगड़नी चाहिए ना। इस्लाम में सफ़ें सीधी करने का मतलब है नाउ यू रेडी, आप पूरी दुनिया से डिसअटैच हो जाइए। सिर्फ इस वक्त आप अल्लाह से बात करनी है। मुसलमान मूर्ख समझता है कि लाइनें सीधी करने के लिए कह रहा है।